अभी मैं बात करने वाला हूँ फोटोशॉप का सबसे जो फोटोशॉप 7.0 है इसका सबसे बेस्ट सेटिंग क्या है। तो ऑलरेडी तो आप लोगों को अगर मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हो तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारा सेटिंग्स मैं यूज़ करता हूँ। फोटो एडिटिंग के टाइम हर एक फ़ोटो के टाइप के ऊपर एडिटिंग होता है, कुछ चीज़ें हैं बार बार वेरिएबल पे आपको चेंज करना पड़ेगा कुछ सेटिंग्स, एंड कुछ सेटिंग्स ऐसा है परमानेंट आपको सेट करके रखना होगा, अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है वो बढ़िया नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर ले जाके आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा सेटिंग्स जो है वो आपको पहले एडिट वगैरह काम वगैरह स्टार्ट करने से पहले आपको वो सेटिंग्स फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए फोटोशॉप के अंदर ले चलता हूँ। तो देखो फोटोशॉप 7.0 के अंदर ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ। मैं दोबारा से कोई एक नया पेज ले लिया जिसके ऊपर मैं रखे अभी काम करूंगा। अभी देखो सबसे पहला जो होगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क टूल, एलिप्टिकल मार्क टूल। इसके अंदर देखो फेदर बोल के एक चीज होती है, जो फेदर का मतलब ये होता है, सोचिए आप ये बोला मैंने इस तरह से मार्क किया, एंड इसमें अगर मैं अगर सोचिए ब्रश टूल वगैरह या कुछ भी अगर सोचिए मैं यहाँ से सॉलिड कलर एक लेके मैं दिखाता हूँ आपको कुछ रेफरेंस के लिए। अभी देखो मैं जितना तक ही जूम करूँ बट इसका जो एजेस है ये एजेस शार्प ही रहेगा। देखो एजेस शार्प ही रहेगा। अब मैंने बहुत बढ़िया सा जूम कर लिया बट 600-700x जूम कर लिया, फिर भी देखो इसका एजेस सेम ही है। अगर अभी आपको अगर दिखाऊं, चलिए ये वाला ग्रुप को सबसे पहले डिलीट करता हूं। अभी एजेस को यहाँ पे अगर फेदर डालूं, सोचिए फेदर को मैंने 5 पिक्सल्स के आसपास डाला, देख सकते हो 5 पिक्सल्स डाला। अभी मैं सोचिए ऐसा करके ड्रॉ किया एंड मैं दोबारा से सॉलिड कलर एक लूंगा, एक चलिए काम करता हूँ सॉलिड कलर वाला ही चूज करता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट आइकन पे जाके एक सॉलिड कलर यहाँ से बनाया, जो कि फिर रेफरेंस पर्पस के लिए यहाँ पे जो काम है ये आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी अगर देखो एजेस देखोगे ब्लरी हो गया है, इसका मतलब फेदर मैंने ऐड किया था तो इसीलिए हुआ है। ये आपने वर्क के मुताबिक आप जो काम कर रहे हो उसके मुताबिक आप ये फेदर वगैरह डालना, मतलब यहाँ पे आपको यूजुअली उतना जो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर मार्क टूल की वजह से यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ, मतलब फेदर वगैरह नहीं डालता हूँ। जब मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है कि फेदर यहाँ पे चाहिए होगा मेरे को, तभी मैं फेदर डाल के काम करता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे वेरिएबल है, आप इसको चेंज करना होगा कुछ काम के ऊपर। अभी चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले मूव टूल की बात करते हैं। मूव टूल पे यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट रेयर एंड यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स जो है, इन दोनों को चेकआउट रखना। ये रखने से क्या फायदा होता है, सोचिए मैंने एक नया लेयर्स को कुछ ऐसे ओपन किया या अदरवाइज किसी भी इमेज को मैंने यहाँ से ओपन करता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ से कोई सा भी एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, मेरा वर्क का एक इमेज देखो ऐसे ओपन कर लिया। अभी अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ से देखो ये एक चारों साइड से आपको एक सर्कल दिख रहा है। अगर मैं ये शो बाउंडिंग बॉक्स बंद कर दूं, ये तो मूव हो रही है बट यहाँ पे कोने पे जो जिसको बड़ा छोटा करने का है, ये जो आपको कुछ साइजेस वगैरह इंक्रीज करना पड़ सकता है, तो वो आप यहाँ से नहीं कर सकते हो। अभी अगर ऑटो सिलेक्ट लेयर को यहाँ से एंड दोनों को ही बंद कर दूं तो यहाँ पे कुछ भी आप काम नहीं उतना ज़्यादा परफेक्टली कर पाओगे, तो इसीलिए इन दोनों को आपको चेकआउट करना होगा। अभी ये मैंने कर चुका हूँ, ये था लेयर्स का काम। अभी पॉलीगोनल लासो टूल की बात करूँ तो आपको पॉलीगोनल लासो टूल यूजुअली आप यूज़ कब करोगे, जब आपका कुछ बैकग्राउंड सिलेक्शंस करना हो, वो उसके लिए ही तो यूज़ करोगे, सिलेक्शंस वगैरह की मेन काम होती है। तो यहाँ पे मैं जो फेदर रिकमेंड करता हूँ वो है 2 पिक्सल्स का फेदर रिकमेंड करता हूँ। मतलब कि आपको अगर फोटो का रेजोल्यूशन नॉर्मल है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो रेगुलरली आप 2 पिक्सल्स यूज़ करो, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मतलब कि साइड एजेस जो है शार्प नहीं रहेगा, थोड़ी सी ब्लरी टाइप का आएगा, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लगती है, परफेक्ट होती है। तो आप ये वाला तीनों पे आप ये यूज़ कर सकते हो। अभी मैजिक 1 टूल पे आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे टॉलरेंस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 32 ही रहता है। अगर आपके पास ये नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट के जगह पे आप यहाँ पे 32 डाल दो एंड एंटी अलाइंस कंटीजियस को, इन दोनों को आप चेक मार्क कर दो। अभी टिक कर देने के बाद यूज ऑल लेयर्स, ये वाला को आप मत यूज करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, सोचिए मेरे इस बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर है एंड ऊपर में जो मैंने फोटो यूज कर रहा हूँ इस वाला लेयर के अंदर, इसमें देखो स्काई कलर है, ब्लू कलर है, डार्क कलर है, ये सारा कुछ कलर्स है। अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो मैं ये वाला कलर चूज किया। अगर मैं यहाँ पे उस यूज ऑल लेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर चूज करूंगा, बाहर पे भी कोई कलर्स होगा, मतलब इसके पीछे वाला लेयर के साथ, वो भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं यूजुअली मैं नहीं चाहता हूं, तो इसलिए यूज ऑल लेयर्स का टिक मार्क नहीं करूंगा। अभी काम बात करते हैं यहाँ पे जो क्रॉप टूल की। इस क्रॉप टूल के अंदर आप अगर क्रॉपिंग कर रहे हो तो वहां से आपको अपने मुताबिक क्रॉपिंग का साइजेस वगैरह सेट करना पड़ सकता है। जैसे कि कुछ केस में होता है, आपको वाइड एंड हाइट जो है वो आपको पहले से ही सेट करके क्रॉप करोगे, तो वो एक जगह से आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि वीडियो का फ्रेम्स वगैरह जैसे होती है 1920x1080, तो सिंपली वो वाला मैं डाल के देखूंगा। यहाँ पे सेंटीमीटर पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आप वाइट को जो 1920 एंड 1080 की पिक्सल्स के ऐसे करोगे, या रेजोल्यूशन को 300 डालोगे, ऐसे करने पे क्या होता है, वो आप क्रॉप करोगे जो उसी साइज पे ऐसे होता जाएगा, ऐसे करके होता है, ठीक है।
अभी अगर एक बात करूं तो यहाँ से जो ये वाला टूल है स्लाइस टूल का कोई सेटिंग्स अभी तक नहीं है, नॉर्मल स्टाइल नॉर्मल ही रहेगा, आप जो जिस टाइम काम है वैसे यूज़ कर लेना। अभी यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल की बात करें तो यहाँ पे सैम्पल्ड जो है, यहाँ पे सैम्पल्ड सोर्स पैटर्न को मत यूज़ कीजिएगा, सोर्स को सैम्पल्ड ही रखना एंड मोड को नॉर्मली रखना। मोड का कोई चेंजेस अभी तक नहीं करना, जस्ट ब्रश को यहाँ से इधर उधर कर सकते हो, जैसे कि ब्रश जब आपको जो ब्रश चाहिए वो ब्रश यहाँ से आप चूज कर लो, देन आप काम कर पाओगे। अभी बात करते हैं यहाँ से पैच टूल की, कोई बात नहीं है। अभी ब्रश टूल की बात करें, चलिए मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ। ब्रश टूल की बात बने तो काम के मुताबिक फ्लो ओपेसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज तो बार बार करना ही पड़ेगा, ये ज्यादातर यूज होती है। मतलब आपका किस तरह से हार्डनेस रखना चाहते हो, आप ब्रश कर रहे हो, सोचिए मैंने यहाँ से ये वाला ब्रश को सबसे पहले चूज करता हूँ, एक सही से ब्रश मैंने सबसे पहले चूज करूंगा। सोचिए ये वाला ब्रश मैंने चूज किया, अभी मैं देखो यहाँ से ब्रश कर रहा हूँ तो फुल्ली डार्क यहाँ पे ब्रश हो रही है। अभी अगर इसका फ्लो को मैं घटा दूं तो यहाँ से देखो थोड़ी सी कम डार्क वाला यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो यहाँ से ब्रश हो रही है। तो यही तो फंडा, आप फ्लो ओपेसिटी को डिक्रीज इंक्रीज वगैरह करके करके आपको काम करना पड़ेगा, जैसे आपको डार्कनेस चाहिए, मतलब जैसे आपको ओपेसिटी को जैसे चाहिए वैसा आप यहाँ से कर सकते हो। देन बात करूँ तो क्लोन स्टाम्प टूल की, तो क्लोन स्टाम्प टूल का भी फ्लो ओपेसिटी सेम आपको मैनेजेस करके करके काम करना पड़ेगा, जस्ट आपको इसका मोड को नॉर्मली रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट सेट होती है। एंड अलाइंड एंड यूज ऑल लेयर्स, इनको आपको चेक मार्क करना होगा। अभी बात करूँ तो ये नेक्स्ट वाला जो हिस्ट्री ब्रश टूल्स वगैरह का, इसमें भी नियर अबाउट सेम प्रोसेस है। एंड अगर आपको दोबारा से ले जाऊं तो इरेजर टूल के ऊपर, अभी यहाँ पे देखो ये इरेजर टूल का जो मोड है वो ब्रश रहेगा। देखो ब्लॉक टाइप का सेट कर सकते हो या पेंसिल टाइप का सेट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा ब्रश टूल यहाँ से चूज कर सकते हो, ब्रश का सेटिंग्स चूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको हेल्प होगा अगर आप ब्रश वाला सेटिंग्स यूज करोगे तो। यहाँ से फ्लो ओपेसिटी अपने मुताबिक सेम टू सेम प्रोसेस है। आप अगर सोचिए ये वाला लेयर को मैं ब्रश करना चाहता हूँ तो मैं इसका सबसे पहले अगर इसका साइजेस इंक्रीज करूंगा, देखो इरेज कर रहा हूं तो ये फुल्ली इरेज हो रही है। अगर मैं यहां से फ्लो को थोड़ी सी डिक्रीज कर दूं तो अभी देखो ऐसे करके इरेज हो रही है। तो ये था आपका यहाँ से इरेजिंग वाला फीचर्स जो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड आपको बात करूँ यहाँ से ग्रेडियंट टूल का, ग्रेडियंट टूल का मोड ओपेसिटी ही काम करता है, जो बाय डिफॉल्ट जो सेट रहता है वही बेटर है। और यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, अगर पेंट बकेट टूल की बात करूँ, यहाँ से फिल को फॉरग्राउंड कलर चूज करना, अदरवाइज पैटर्न वगैरह चूज मत करना। फॉरग्राउंड कलर पे जो होगा वही कलर जहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ऐसे करके आपका कलर पेस्ट होता जाएगा। तो ये था यहाँ का सेटिंग्स। एंड अगर ब्लर की सेटिंग्स बता दूं, स्ट्रेंथ को 50% रखना एंड मोड को नॉर्मल रखना, जो कि यूज ऑल लेयर्स को आपको यूज नहीं करना है, जस्ट हमको ब्लर जो लेयर को सिलेक्ट करके करना है वही वाला को चूज करके आप कर सकते हो ये सेटिंग्स को अप्लाई करते हुए। शार्पन की बात करूं तो सेम स्ट्रेंथ 50% एंड नॉर्मल मोड रहेगा, यूज ऑल लेयर का चिक मार्क नहीं रहेगा। एंड मेन जो काम है स्किन रिटचिंग के टाइम स्मार्ट टूल यूज होती है फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो ये वाला प्रोफेशनल टूल्स यूज करने के लिए आपको यहाँ से एक स्मार्ट ब्रश यूज करना होगा, जो कि आपको जो आपका स्किन रिटचिंग वाला जो सेशन है इसके बाद आएगा, कुछ देर बाद आएगा, वो वाला स्किन रिटचिंग जो सेक्शन है उसके अंदर आपको एक ब्रश दूंगा जो कि स्मज ब्रश है, उसकी मदद से आप बढ़िया तरीके से स्किन का रिटचिंग वगैरह कर पाओगे। ठीक है, अब इसका मोड की बात बता दूं तो यहाँ पे नॉर्मल मोड रहेगा और स्ट्रेंथ जो होगा वो 15 to 20% रहेगा। देखो जिस तरह से आप फोटो का रेजोल्यूशन है, आपका फोटो का साइज जितना बड़ा है, जब बड़ा होगा तब आपका जो स्ट्रेंथ है 20% रहेगा। अगर आपका साइज छोटा है इमेज का तो उसमें आपको 15% करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये भी सिखाऊंगा इमेज का साइजेस इंक्रीज डिक्रीज वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे यूज लेयर एंड फिंगरप्रिंटिंग इन दोनों को आपको टिक मार्क नहीं करना है। अभी डॉज एंड बार्न की बात करूं तो डॉज एंड बार्न का सेटिंग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डॉज का सेटिंग होगा वो यहाँ पे रेंज हाइलाइट्स रहेगा एंड एक्सपोज्योर को 10% करना पड़ेगा। ये आपको मैंडेटरी है, बाय डिफॉल्ट वाला नहीं रहेगा, चलेगा। यहाँ पे आपको हाईलाइट चूज करना होगा रेंज पे एंड 10% का आपको एक्सपोज्योर सेट करना पड़ेगा। अभी बात करता हूँ बार्न टूल की, तो बार्न टूल का मिड टोन रेंज को आपको सिलेक्ट करना होगा एंड एक्सपोज्योर को 10%। जस्ट आपको यहाँ से रेंज का ही फर्क है इस इधर उधर में। एंड आपको स्पॉन्ज की बात करूं तो यहाँ पे मोड, यहाँ पे डिस्टर, यहाँ पे जो मोड है इसको फ्लो 100% रख के आप चूज कर लो। अभी टेक्स्ट टूल की बात करूं तो ये तो आप मैनुअली सब हर टाइम आपको मैनेजेस वगैरह करना पड़ेगा। जब आप टेक्स्ट टूल यूज करोगे तभी आपको यहाँ से जो आपको जिस तरह से फॉन्ट चाहिए वो चूज करना पड़ेगा। जिस टाइप का बोल्ड टाइप का फोटो यहाँ पे फॉन्ट चाहिए या रेगुलर टाइप का वो यहाँ से चूज करना पड़ेगा। फॉन्ट का साइज एंड फॉन्ट का थिकनेस वो सारा कुछ यहाँ से ही होगा। कलर वगैरह सारे कुछ यहाँ पे कर्व करने का आइकन जो है वो ऑलरेडी टेक्स्ट का जब काम करूंगा वहाँ पे भी बताऊंगा आप लोगों को। एंड पेन टूल की बात करूं तो यहाँ से जो पेन टूल है यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन ये पहले चूज रहेगा पथ वाला। एंड आप चाहो तो यहाँ पे शेप लेयर वगैरह ये तो यूज होती है, बट यूजुअली मैं यूज करता हूँ पथ वाला।
एंड पहली वाली पेन टूल चूज रहेगा। एंड यहाँ पे कुछ नहीं, लास्ट वाला को एक्सक्लूड ओवरलैपिंग पथ एरियाज करके ये वाला को आपको चूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर ऐड टू पथ एरिया करोगे तो कुछ कुछ काम पे ऐसा होता है। सोचिए आपको एक बात दिखाना हूँ, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है, ये वाला सिलेक्ट आपने किया है। अभी अगर शिफ्ट आप प्रेस एंड होल्ड करोगे या अदरवाइज यहाँ से, एंड अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्शंस ऐड करना है तो यहाँ से इस तरह से सिलेक्शंस को ऐड कर सकते हो। देना आप अगर फिल करोगे तो 2 लेयर के बीच में ही आपको यहाँ से फोरग्राउंड कलर करके दिखाता हूँ, आपको पूरा सिलेक्शंस के ऊपर ही काम आएगा। अब ये सारा कुछ बढ़िया आसानी तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो। आपको यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है, मैं सिंपली इसको रिमूव करता हूँ। एंड यहाँ पे अगर काम करता हूँ, ये जो शेप वाला टूल के ऊपर सेम आप सेटिंग्स ऊपर में है, देख लो शेप वाला टूल के ऊपर भी सेम टू सेम नियर अबाउट काम है और कुछ यहाँ पे टूल अभी अवेलेबल नहीं है। तो सेटिंग्स इतना तक आपको कर लेना है, बाकी जो आपको ऑलरेडी तो बता ही चुका हूँ कि किस तरह का आपको सारे कुछ काम करना है। अभी इसके बाद वाला जो पार्ट्स वगैरह स्टार्ट होगा उसमें ओरिजिनल काम आएगा। अभी तक इतना तक आप इंट्रोड्यूस कर लिया है आपके साथ जो फोटोशॉप का इंटरफेस के साथ, कैसे इसको आपको मैनेजेस वगैरह करना पड़ेगा, साथ में क्या क्या सेटिंग्स रखना पड़ेगा, काम स्टार्ट करने से पहले जो कुछ भी चाहिए था ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अभी मेन काम आती है मेन वर्क का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।